नमस्कार, अचित प्रभात में आपका स्वागत है। परतवाड़ा में विभाजन स्मृति दिवस पर हुआ विशेष आयोजन। परतवाड़ा शहर में 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस के अवसर पर दुर्रानी चौक स्थित स्थल पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सिंधी प्रांत से भारत में शरणार्थी बनकर आए हमारे सिंधी भाई बहनों ने अपनी आपबीती साझा की। दुर्रानी चौक से प्रारंभ हुआ स्मृति दिवस का मुख्य मोर्चा सिंधी कैंप स्थित सभागृह में संपन्न हुआ। आज का ये जो दिन है ब्रिटिश का दिवस मनाया जा रहा है। जो जब हम सिंध से अलग हो गए, सरकार ने हमको भारत भेजा और सिंध प्रांत पाकिस्तान में चले गया। उस टाइम हम लोग जान माल अपना माल सब छोड़ के अपनी इज्जत बचाने के लिए हम लोग इधर आए। वहाँ हमारी ज़मीन जायदाद खेत खलियान सब वहीं रह गया। इतना ही नहीं, हमारे पिताजी के जो मामा जी थे उन्होंने बोले लेडीज़ को पहले निकालो यहाँ से, स्त्रियों को निकालो। उनके गहने तक उन्होंने अपने पास रखे और उनकी बहुत पूरा गाँव का गाँव लाखन गाँव उनका था। और वो बेचारे हमारी इज्जत बचाने के लिए हमको सबको वहाँ से रवाना किया। हिंदू धर्म के लिए, लेकिन हिंदू धर्म के लिए हम पूरा सब छोड़ छाड़ के आ गए। पूरे घर वगैरह फैमिली सब छोड़ के आ गए और जो बिस्तरा पेटी हुई वो लेके जेव्हा भारत देशाची फाळणी झाली त्यावेळी जे लोक या लोकांवर फार मोठा अन्याय झाला आणि या लोकांना या निष्पाप लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले। त्या स्मृती दिनाच्या औचित्यावर या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी अमरावती जिल्हा वतीनं विभाजन विभीषिका हा दिवस या ठिकाणी साजरा केला। म्हणजे या ठिकाणी आम्ही सर्वजण या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि सर्व समाजबांधव या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि निश्चितच त्या सर्वांना आमच्या वतीनं आमच्या ठिकाणी एक श्रद्धांजली वाहिली। दिन 14 अगस्त 1947 को एक देश के दो देश कर दिए गए, इससे सबसे ज़्यादा खामियाजा हम सब हिंदू भाइयों को उठाना पड़ा, जिसका इतना अत्याचार हमारे हिंदू समाज में हुआ। इस पर आज भी हमारे को दुख है। अब इस दुख का विभीषिका दिवस भी हम मना रहे हैं। सिंधी समाज का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी हिम्मत, उनके हौसले की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इतनी भीषण विभीषिका के होने के बावजूद वे लोग जरा भी कष्ट मरते हुए और अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वयं की रक्षा के लिए जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर इस देश में आए। और यहाँ आने के बाद में जिस अंदाज में उन्होंने, उनके पूर्वजों ने, उनके बुजुर्गों ने जो शान और शौकत के साथ में पाकिस्तान के अंदर अपनी बुलंद इमारतें खड़ी की थी, एक बहुत बड़ा व्यवसाय उद्योग उनका वहाँ था, तो सब छोड़कर यहाँ आने के बावजूद उन्होंने उसी तरह आज हमारे देश में भी उसी प्रकार उन्नति का, समृद्धि का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, अपने सभी का, माता बहनों की रक्षा करते हुए आज अपने ऊंचाई पर पहुँचे हैं। मैं हिंदू समाज को बहुत इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर भाऊ रसे, गजानन भाऊ कोल्हे, रुपेश भाऊ डेप्पे, अन्नू मिश्रा जी, कुंदन भाऊ यादव, अभय भाऊ मातने सहित भाजपा महिला संगठन की सदस्याएं भी उपस्थित रही। मंच संचालन का कार्य विनीताताई धर्मा ने किया। सिंधी समाज से दौलतानी जी, प्रताप राय वाधवानी जी, दीपक दौलतानी जी तथा अन्य समाज के मान्यवर नागरिकों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भारत का विभाजन हुआ और उसमें दुर्भाग्यपूर्णवश भारत से पाकिस्तान को अपने को अलग करना पड़ा। और उसी दरमियान भारत में जो हमारे सिंध प्रांत में के सिंधी हिंदू भाई थे, उन पे जो अत्याचार अनन्वित पाकिस्तानियों ने किए, और आज सभी हमारे सिंधी भाई अपने देश में खुशहाल है, लेकिन उन पे जो जब आपदा आई थी उस आपदा की याद करके और तब जो लोग सिंधी भाई जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि करके आज ये भारतीय की विभीषिका का कार्यक्रम रखा गया है। और बहुत से बड़े स्तर पर यहाँ सिंधी भाई और बहनें उपस्थित है। मैं इस आज के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आज से तो हिमालय और अखंड भारत का सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा है और जो हम अखंड भारत था, उसी तरह का अखंड भारत मोदी जी के राज में आना चाहिए। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं सुमित आज 14 अगस्त के दिन हम यहाँ पे विभाजन को याद करते हुए, हमारे पूर्वजों को याद करते हुए, तो ये दिन हम साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ में हम उसको याद कर रहे हैं। उस परफेक्ट को देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वोट से गांधी जी को गोली ना मार के जिन्ना को मारते तो आज देश का विभाजन नहीं होता। और आज जो मुझे अमेरिका में बैठ के बोल रहा है कि मैं भारत के ऊपर बम गिराऊंगा, सिंधु नदी के ऊपर अगर उन्होंने बांध बनाया तो मैं उस बांध को
बम से तोड़ दूंगा। तो मेरा ये कहना है भारत सरकार से कि सिंधु नदी और सिंधु प्रदेश अब भारत का हिस्सा होना चाहिए। जैसे आगे चल के पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं, जिसमें बलूचिस्तान है, पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है, और चौथा हिस्सा जो आएगा सिंधु प्रदेश, उसको मैं चाहता हूँ कि जो जनगण मन में हमने हमारे जनगण मन में है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो सिंध वापस हमें हमारे भारत के अंदर चाहिए कि जिस हिसाब से हमारा जनगण मन पूरा हो जाए। तो आज कुछ मायने में अधूरा बाकी है। धन्यवाद। वो अब्दुल मैं प्रूफ हूँ। मेरा 1935 का जन्म है सिंध पाकिस्तान का। मेरे को पाकिस्तान बोलना तो अच्छा नहीं लगता है, सिंध का समझे कि नहीं। मैं 2-3 क्लास वहाँ सिंध में ही पढ़ा हूँ। आज मेरा 90 रनिंग है, 19 रनिंग है। तो हम लोगों ने क्या कष्ट देखा वो हम आपके कान पर बात डालते हैं। हम पहले जब निकले तो सब बोरी बिस्ले सब घर बार जमीन खेती बाड़ियाँ दुकानदारियाँ सब छोड़ नाम के लिए, इज्जत के लिए और धर्म के लिए सब निकल गए। हमारा समाज पूरा नहीं कर पड़ा, जिसको जैसी व्यवस्था हुई कैसे आए। यहाँ आए बाद में हम सीधा सिंध हैदराबाद में, वहाँ रेलवे स्टेशन के जरिए रेलवे से हम भारत गए। तो हम पहले कहाँ आए, मारवाड़ में, समझे कि वहाँ से मारवाड़ से आए, वहाँ कुछ पाली में रहे, लूनी में रहे, ऐसे हमको बताते थे इधर रहना है आपको, इधर रहना है। हमारे बड़े भी साथ थे, मैं तो छोटा था, करीब 9-10 साल का, पर मेरे को पूरा अभी भी याद है कि हमारे साथ क्या सुनी, क्या तकलीफ देखे, क्या हमारे माता पिता और भाइयों ने तकलीफ सहा, या पूरे परिवार ने, पूरे हमारे समाज ने सहा, हम आँखों से सामने गए। तो मैं बताता हूँ, हम आए फिर अपने इधर भाई रिफ्यूजी भेजे, आज यहाँ भेजो यहाँ भेजो, तो हमको कटनी भेजा गया, वहाँ से मारवाड़ से, राजस्थान से सीधा कटनी आए। कुछ हमने थोड़े पढ़े भी, थोड़े कुछ समझे कि नहीं वहाँ स्कूलों में। इसके अलावा खेल कूद वगैरह भी थे, वो भी मेरे को पूरा अनुभव है और किया। उसके अलावा फिर हमारे को वहाँ से अलग हमारा ग्रुप, हमारा लोकानी परिवार ग्रुप था, सैयद तोगमल जी और ढालमल जी। तो उनको बोला गया हमारे बड़ों ने कि भाई आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ, जहाँ व्यवस्था आपको अच्छी लगे या सुविधाएँ लगे, वहाँ पर हम लोग आपके साथ चले। तो आप सर्वे किया, तो घूमते ये प्रताप नदी मिल गया। तो इनको यह नदी, उस वक्त बारिश का टाइम था, ये नदी बहुत बड़े पानी से भरी हुई न पहले। तो हम लोगों को क्या है, हमारे लेडीज़ की आदत थी कपड़े नदी पर धोना करना, तो बहुत अच्छा किस्म है। तो वो ख्याल से उनके दिमाग में वो बात करते हमारे लीडरों को, और फिर हम इधर आए। तो पहले मिर्ज़ापुर आए, मिर्ज़ापुर से हम छोटी ट्रेन शकुंतला से इधर, फिर यहाँ परेड ग्राउंड में हमको ठहरा। कुछ दिन बाद बारिश चालू थी, पर बारिश भी ऐसी, आज तो मैं बोलता हूँ आपने 2 पैसा भी नहीं देख रहे ये बात, जो हमने बारिश देखा। ऐसा 15 दिन सूरज देवता हमको दिखता नहीं था। कपड़े सुखाने की तकलीफ, गीले कपड़ों से भी हमने काम किया। जैसा जैसा हमारे समाज को काम करने की उसका हुई, जोश हुआ, तो ऐसे ऐसे किया। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने, पर किसके आगे हमने हाथ नहीं फैलाया कि हमको दो, हम कुछ आधी रोटी खाया, पसंद किया और पसीने किया, हर खिला। तो ये बात ऐसी है, बहुत लंबी बात है, और मैं इतना टाइम न लेते हुए फिर हम लोगों ने, हमको गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े दुकान मिले तस्वीर की, फिर वहाँ पर हमने कुछ न कुछ धंधा बिजनेस व्यापार हमारा पूरा, बड़े भी व्यापार करते थे, हम लोगों को व्यापार पूरा अनुभव था, वो की। और ऐसे करते करते आज जो कुछ है आप लोगों के सामने, पूरे भारत में हमारे समाज आपके सामने, ये मेहनत का फल है, कोई बेईमानी नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, सच्चाई। आगे भी ऐसा भवन चलेगा और आप लोग जय काका ने इतना सुंदर जहाँ काका जीवन उदाहरण है समय के मर्यादा को देखते हुए आज का दिन 14 अगस्त का, जहाँ 15 अगस्त की खुशियाँ मनाई जाती है, एक दिन पूर्व ही भारत का विभाजन किया गया और जिसमें सबसे ज़्यादा बंगाली, सिंधी
और पंजाबी तीनों को इफेक्ट हुआ। बंगाल को थोड़ा बंगाल मिला, पंजाबियों को पंजाब थोड़ा मिला, सिंध प्रांत हमारा पूरा का पूरा हमसे ले लिया गया। एक पलायन हमने यहाँ आके सिंधी लोगों ने अस्तित्व जमाया, जिसका अभी काका ने बताया कि सारा ही मेहनत से यहाँ अपना स्थापित किया। हमारी संस्कृति वहाँ छुटी, हमारा पहनावा, संस्कृति, हमारी संस्कृति के अलावा हमारे जो पूज्य देवस्थान थे, हिंगलाज माता वगैरह, हमारी बचपन की यादें, हमारी भूमि। और जब ये विभाजन हुआ तब जो अत्याचार हुआ, कई महिलाओं के साथ हिंसा की गई और अनेकों तरह से पीड़ित, जहाँ आज भारत के देश के कोने कोने में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और मोदी जी, जिनको आज मैं नमन करती हूँ, आज के दिवस को घोषित करते हुए मनाने का जो एक कहा कि आज के दिन को मनाया जाना चाहिए, उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने अपना अस्तित्व यहाँ क्रिएट किया। तो थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू भारत कि आज इतनी ऊंचाइयों पर जहाँ पहुँचकर समाज ने अपना स्थान हासिल किया है। मैं समय की मर्यादा को देखते हुए हमारे पूज्य दादा प्रताप राज जी वाधवानी, इनको कहूँगी कि 2 शब्दों से यहाँ संबोधित करें। उसके बाद जद्दू दादा आप हमें थोड़ा इस विषय में विस्तार से बताएंगे। हालांकि थोड़ी देर पहले मैं इस विषय पर बोल चुका हूँ। वहाँ एक पत्रकार भाई ने एक सवाल किया है कि वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सिंधी लोग लगाते हैं। उसका मैं जवाब ये देना चाहूँगा, पाकिस्तान जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हमारे जो सिंधी हैं वो नहीं लगाते हैं। फिर भी हमें दुख है, हमारे को सिंधी भाई वहाँ जो रुक गए किसी कारणवश आ नहीं पा रहे, उनके ऊपर आज भी बहुत तकलीफ़ है। उसके लिए मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, उन्हें यहाँ किसी भी तरह बुलाने की, आने की अनुमति दी। और इसके बाद मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे एक पत्रकार भाई ने ये बोला कि सिर्फ विभीषिका के बारे में ही बोलिए। ये भी तो हमारे लिए विभीषिका है। आज 75 साल हो गए लेकिन हमको न दुकानें न मकानों का पट्टा मिल रहा है। फिर भी मैं महाराष्ट्र सरकार बीजेपी वाले ने दुकानों के बारे में, मकानों के बारे में अभी PR कार्ड बनाने की जो योजना चालू की है, लेकिन उसमें भी दुकानों के लिए हमको तकलीफ़ है। उनमें हमको टाउन प्लानिंग की परमिशन नहीं मिल रही है। मैं ये अभी आज के आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूँगा कि हमारे दुकानों का भी पट्टे बनने चाहिए। धन्यवाद दादा। दादा ने इतना सुंदर यहाँ 2 शब्द रखे, आपका नमन दादा। समय की मर्यादा को देखते हुए कहीं इस विषय पर बहुत गहराई से बोला जा सकता है, पर दादा से मैं कहूँगी कि इन्हीं शब्दों में अपना जो है यहाँ 14 अगस्त विभाजन का 1947 के बाद जब भी 14 अगस्त आता है, एक दिल की गहराई में बैठी हुई वेदना को वो महसूस कराता है। आज अपने शहर में मेलघाट भारतीय जनता पक्ष जिला, अचलपुर ग्रामीण शहर मंडल, इनके माध्यम से युवा मोर्चा है, हमारे अन्य घटक है, सबके माध्यम से आज शहर में से मुख्य मोर्चा का अपन ने आयोजन किया था। आयोजन करने का हेतु यही था भारतीय जनता पार्टी का कि जो 1947 में विभाजन के समय में हम पर जो विपदा आई, जो व्यक्ति, जो घटक, जो समाज इससे बाधित हुआ, उनकी आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास होना चाहिए। यह बात हमने याद रखना चाहिए, आने वाली पीढ़ी ने भी वो याद रखना चाहिए, क्योंकि जो पीढ़ी, जो समाज अपने इतिहास को भूलता है, वो समाज भविष्य के अंदर फिर दोहराए जाने वाले इतिहास का फिर शिकार हो सकता है। इसलिए विभाजन का जो हमारा विभाजन दिवस बनाने का हमारा यही उद्देश्य था कि 1947 के अंदर जो नरसंहार, हत्या नहीं थी, लाखों लोगों का नरसंहार किया गया था, करोड़ों लोग विस्थापित हुए थे, उन लोगों के चरणों में लीन होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये दिन मनाती है। लेकिन हम याद रखें, आज सिंधु हिमालय तक हिंदुस्तान था, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका। हम जब ब्राह्मण हमारे वेद पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जब जम्बूद्वीप का उल्लेख होता है,
इस अखंड हिंदुस्तान जो आध्यात्मिक की राजधानी थी, जो सांस्कृतिक राजधानी थी दुनिया की, उसका विभाजन कुछ लोगों ने मिलकर राजनीति के शिकार बनवाकर कांग्रेस ने उस वक्त करवा दिया। और यह भी नहीं देखा गया कि विस्थापित होने वाले लोग कहां जाएंगे, परिवार कहां जाएंगे, माता बहनें भाई, इस तरह से उनका नरसंहार किया गया कि आज भी दिल दहल के उठ रहा है। जो लाहौर से जो रेल आ रही थी, उसमें मेरी मां बहन भाई पिताजी, इनके शव आ रहे थे, पूरी तरह शव हुए शव यहां आ रहे थे। और हमारी ओर से जो रेलवे जा रही थी, यहां से हम जिन लोगों को भेज रहे थे, उन लोगों को हम 2 समय के भोजन का बंदोबस्त करके उस वक्त भिजवाया जाता। ये उस वक्त की ये नीति थी। लाहौर कोई केवल लाहौर नहीं था, प्रभु रामचंद्र के लव कुश के जो उनके जो बेटे थे लव कुश, वो लव के नाम के ऊपर वो लाहौर बसाया हुआ था। देश की सांस्कृतिक राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी, डाका हमारा आध्यात्मिक केंद्र था। तक्षशिला हमारा ज्ञान का केंद्र था। और इस राजनीति के इन लोगों ने महाभारत की को उस वक्त खंडित कर दिया, और खंडित कर इस देश का विभाजन कर दिया, इस संस्कृति का विभाजन कर दिया। यह विभाजन केवल जमीन का नहीं था, यह विभाजन सभ्यता का था, भारतीय संस्कृति का था, आध्यात्म का था और मानवता का यह विभाजन था। काका ने बताया अभी कि जिस परिस्थिति में ये लोग आए थे, उन परिस्थिति में अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर आज ये समाज व्यापार के क्षेत्र में अग्रगति करके देश के अंदर है, अपनी मेहनत के भरोसे पे है। कभी किसी के सामने इस समाज ने हाथ नहीं फैलाए, केवल जमीन मांगी थी। उस वक्त आए यहां आने के बाद में हमें केवल जमीन दो, वहां पे हम हमारा स्वर्ग बसाएंगे, और आज इन्होंने उसको स्वर्ग करके दिखा दिया है। इसलिए समाज का भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आभारी है। अगर कभी ये विभीषण का, अगर कभी भीषण दृश्य तुमको देखने का होगा, तो आदरणीय हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी की जीवनी पढ़िए, मेरा देश मेरा जीवन पढ़िए, मेरा देश मेरा जीवन, और लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा लिखित उसको पढ़िए, तब आपको ख्याल में आएगा। पीढ़ी ने पढ़ना चाहिए, इतिहास भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए ये विभाजन विषय का दिन। साथ में मैं ये ज्यादा बात को लंबाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर एक आधा मौका आएगा तो उस वक्त हम पूरी बात को रखेंगे। लेकिन साथ में दादा ने एक विषय को कहा, पट्टों का विषय था। हालांकि उस वक्त जब पट्टे दिए गए थे तब शहर के बाहर थे, जंगल था, तब इधर कोई आता नहीं था। लेकिन आप लोगों ने अपना जीवन यान उस वक्त पे आज करते 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 आज हम सुदृढ़ परिस्थिति में आ चुके हैं, आर्थिक परिस्थिति में आ चुके हैं, व्यापार में हम आ चुके हैं। लेकिन हमको ये भी याद है कि हमारे आदरणीय विधायक प्रमोद तायडे जी, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे पालक मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे, हमारे महाराष्ट्र के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनके सबके माध्यम से अपना जो पट्टे का विषय था वो मार्गी लग चुका है। हमने नागपुर में पट्टे दिए हैं, हमने अकोला में पट्टे दिए हैं, हमने अमरावती में पट्टे दिए। निश्चित है भारतीय जनता पार्टी सिंधी समाज के ऊपर, हम आपको सिंधी समाज नहीं समझते, हम हमारा एक अंग समझते हैं, क्योंकि कहा गया है बटेंगे तो बटेंगे, और इसीलिए हम सब एक हैं। भले ही हम सिंध से आए हुए हैं, लेकिन हम एक रूप हुए, इस संस्कृति से एक रूप हुए, इस भगवान से एक रूप हुए, इस प्रार्थना से एक रूप हुए, इस उत्सव से एक रूप आप होकर इसमें अपना जीवन आप कर रहे हैं, सबके साथ में घुल मिल गए हैं। इसीलिए मैं एक बार और कहता हूं कि पट्टे का विषय पूरा के पूरा विषय भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब पदाधिकारीगण और आदरणीय आमदार जी के माध्यम से मार्गी लग चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद जयजुलाना। अभी समय की मर्यादा को देखते हुए आप अनुप्रदेश कार्यक्रम को असल में 15 अगस्त भाई आनंद उत्सव मनाने का अवसर है, लेकिन फिर भी 14 अगस्त की रात में 14 अगस्त को जो फाड़नी यहाँ पे भारत की और पाकिस्तान की हुई, उसके अंदर जिन लोगों पर अत्याचार हुए, हमारे हिंदू बांधव, हमारे सिख बांधव, इन पर जो भी अत्याचार हुए उसका एक स्मृति दिवस, और अपने आने वाली पीढ़ी को सालों साल ये याद रहना चाहिए कि जो दिन अपने
पूर्वजों ने उस समय बिताए हैं, जो अत्याचार उन पर हुए हैं, उनकी याद निश्चित ही अपने आने वाले समय में हम सबको रहना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में और अपने अमरावती जिला ग्रामीण की ओर से यहाँ भरतवाड़ा में जो एक प्रदर्शनी का कार्यक्रम यहाँ रखा है, निश्चित इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे आने वाली पीढ़ी को एक दिशा देने का काम करेंगे और उसके साथ ही जो अत्याचार उस समय पाकिस्तान की ओर से हमारे हिंदुस्तानियों पर हुए, उसका एक निश्चित रूप से एक यादगार हमें रहेगी। साथ ही सिंधी बांधवों के जो भी विषय थे, हमारी जो सरकार है, यहाँ महायुति की सरकार है महाराष्ट्र में, तो निश्चित ही देवेंद्र जी ने पिछले 1.5 महीना पहले बताया है मीटिंग के अंदर कि जो भी सिंधी बांधव है उन पर जो अन्याय हुआ है और उनका जो पट्टे का विषय है, निश्चित ही यहाँ पूरा होने वाला है। और अपने जो विधायक है प्रवीण जी ताड़े, इनके माध्यम से अपने जो अचलपुर भरतवाड़े का विषय है, तो उसमें जो भी त्रुटि वगैरह सब पूरी करके जो भी लीगली डॉक्यूमेंट्स अपने मिलते हैं, तो उस हिसाब से सभी को पट्टे देने की प्रक्रिया यहाँ पर आने वाले समय में पूरी होने वाली है। मैं उन सभी बांधवों को यहाँ विनम्र अभिवादन करता हूँ और अपने 2 शब्दों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का मैं यहाँ दिल से आभार मानती हूँ कि आज के दिवस की महत्ता को जानते हुए हमारे समाज को जो सम्मान देना, आप सबने आज आपका मार्गदर्शन रखा, आपके विचार रखे, आपने दिल की गहराइयों से हमें जोड़ा। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो भी आयोजक है या जो भी यहाँ उपस्थित है, मिलजुल कर ही प्रोग्राम को कहते हैं अगर प्रायोजन से सफल बनाया जाता है। मैं प्रत्येक का यहाँ पे आभार व्यक्त करती हूँ, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम को इसलिए भी सफल बनाया। मैं सभी का यहाँ तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अचलपुर प्रभात।